स्टोरी में ये आई नीड यू स्टोरी का सेकंड पार्ट है। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पहले पार्ट में देखा था कि जंगकुक जिमिन की सारी शर्तें मान लेता है। तो फिर ठीक है, जिमिन अपनी उंगली से इशारा करते हुए कहती है वो मेरी छोटी बहन का रूम है, तुम वहाँ रह सकते हो, वो कभी कभी ही आती है। जिमिन की बात सुनकर जंगकुक उस साइड देखता है जहाँ जिमिन इशारा कर रही होती है। वहाँ पे एक दरवाज़ा होता है। जंगकुक उधर जाने लगता है। जब जंगकुक दरवाजे की तरफ जा रहा था तो जिमिन देखती कि जंगकुक बहुत अजीब तरीके से चल रहा था। ये देखिए जिमिन जंगकुक के पास जाती है और पूछती तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों चल रहे हो। जंगकुक कहता है वो कुछ नहीं, बस थोड़ी सी चोट आई है। ये सुन के जिमिन बोलती है क्या चोट आई है, तुम रुको मैं अभी फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ। जिमिन की बात सुनकर जंगकुक जिमिन से कहते हैं नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी सी चोट आई है। फिर जिमिन जंगकुक को सोफे के पास लेकर जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर बैठो, मैं अभी फर्स्ट एड बॉक्स लेके आती हूँ। जंगकुक को सोफे पे बिठाने के बाद जिमिन अपने रूम में जाती है और जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती है। जंगकुक के पास आकर जिमिन कहती है अपनी चोट दिखाओ, कहाँ पर लगी है। जिमिन की बात सुनकर जंगकुक कहता है तुम रहने दो, मैं खुद पट्टी कर लूँगा। जिमिन कहती है मैंने कहा ना अपनी चोट दिखाओ, अगर तुम्हें मेरी बात नहीं माननी तो तुम यहाँ से जा सकते हो। अगर तुम्हें चोट के कारण तुम मर गए तो लोग सोचेंगे कि मैंने तुम्हें मारा है। जिमिन की बात सुनकर जंगकुक खुशी कहता है और अपना सर हिलाता है। उसके बाद जंगकुक अपनी पैंट थोड़ी सी ऊपर करता है तो जिमिन देखते है कि वहाँ से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है। ये देखकर जिमिन बोलती है तुम इसे छोटी सी चोट कहती हो, देखो कितना खून निकल रहा है, पर तुम्हें ये चोट लगी कैसे। जिमिन का सवाल सुनकर जंगकुक बताता है कि जब वो भाग रहा था तो उन गुंडों ने उसके पैरों पे शूट किया था, तभी ये गोली उसके पैरों को छूकर निकल गई। तुम्हें गोली लगी है तभी इतनी ब्लीडिंग हो रही है, और तुम इसे छोटी सी चोट कहते हो। तुम्हें पता है अगर इस पे बैंडेज ना की जाए तो इसे इन्फेक्शन भी हो सकता है। अगर इन्फेक्शन बढ़ी है ना तो तुम्हारे पैर भी कटवाने पड़ सकते हैं तुम्हें। अगर तुम्हारे पैर कट गए ना तो कोई तुमसे शादी नहीं करेगा, फिर क्या करोगे इतने हैंडसम फेस का। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक उसको बड़ी बड़ी आंखें करके देखने लगता है। जब जिमिन देखती है कि जंगकुक उसे घूर रहा है तो वो कहती है तुम ऐसे क्यों घूर रहे हो मुझे, मैं सच बोल रही हूँ, ऐसा होता है। बोलने के बाद जिमिन जंगकुक की चोट को क्लीन करने लगती है और फिर वो उस पर पट्टी कर देती है। इसके बाद जिमिन जंगकुक से बोलती है कि ये हो गया, अब तुम रेस्ट कर सकते हो, लेकिन मैं तुमसे फिर भी कहूँगी कि तुम एक बार डॉक्टर के पास ज़रूर चले जाना ताकि इन्फेक्शन ना हो। ये सुनकर जंगकुक हाँ में सर हिलाता है। ये देखकर जिमिन जंगकुक से कहती है मैं अभी अब सोने जा रही हूँ, वैसे भी बहुत ज़्यादा रात हो गई है और सुबह मुझे ऑफिस भी जाना है। गुड नाइट जंगकुक, गुड नाइट। फिर जिमिन अपने रूम में चली जाती है और जंगकुक भी दूसरे वाले रूम में चला जाता है। टाइम स्किप होता है मॉर्निंग पर। जिमिन के रूम में उनकी आँख खुलती है तो वो अपने रूम से निकलकर किचन की तरफ जाती है। किचन में जाकर जिमिन पानी पीने लगती है। तभी जंगकुक रूम से निकलता है और जिमिन को गुड मॉर्निंग विश करता है। जंगकुक को देखकर जिमिन शॉक हो जाती है। कुछ सेकंड्स बाद जिमिन को याद आता है कि कल रात उसने ही जंगकुक को यहाँ पर रुकने की परमिशन दी है। फिर जिमिन अपने ख्यालों से बाहर आती है और जंगकुक को गुड मॉर्निंग विश करती है। उसके बाद जिमिन जंगकुक से पूछती है क्या तुम्हारी चोट ठीक है। जंगकुक कहता है हाँ अब थोड़ी सी ठीक है। उसके बाद जिमिन की नज़र घड़ी पर जाती है तो घड़ी में 8:30 बज रहे होते हैं। टाइम देख के जिमिन खुद से कहती है ओह नो, आज फिर लेट हो गया। इसके बाद जिमिन दौड़कर अपने रूम में जाती है और रेडी होने लगती है। जंगकुक जिमिन को देखता है पर कुछ नहीं कहता। फिर जंगकुक किचन में जाता है और देखने लगता है कि यह कुछ बनाने के लिए है, पर उसे पूरी किचन में एग्स के अलावा कुछ भी कुकिंग के लिए नहीं नजर आता। फिर जंगकुक उन एग्स को लेता है और ऑमलेट बनाने लगता है। अदर साइड जिमिन रेडी होते होते खुद से बात करती है मैं आज फिर से देर से उठी, आज तो मुझे पक्का डांट पड़ेगी ऑफिस में, ऊपर से मुझे इतनी ज़ोर से भूख भी लगी है, कल रात मैंने कुछ भी नहीं खा पाई। ऐसे ही खुद से बातें करते करते जिमिन रेडी हो जाती है। रेडी होने के बाद जिमिन अपने रूम से बाहर निकलती है तो वो देखते हैं कि जंगकुक डाइनिंग टेबल पे ब्रेकफास्ट लगा रहा होता है। जब जंगकुक की नज़र जिमिन पे जाती है तो वो कहता है ब्रेकफास्ट रेडी है। फिर जिमिन डाइनिंग टेबल के पास जाती है तो देखती है कि जंगकुक ने ऑमलेट बनाया है। ये देख के जंगकुक बोलता है कि तुम्हारे किचन में एग के सिवा कुछ भी नहीं था बनाने के लिए, इसलिए मैंने ऑमलेट बनाया है। थैंक यू, वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। जिमिन ये बोल के ब्रेकफास्ट करने लगती है। आफ्टर ब्रेकफास्ट जिमिन बोलती है मैं ऑफिस जा रही हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। ये बोल के जिमिन वहाँ से निकल जाती है। जंगकुक को कुछ बोलने का मौका ही नहीं देती। जंगकुक दरवाजे की तरफ देख रहा होता है और फिर खुद से कहता है क्या अजीब लड़की है।
अंदर सर जिमिन जल्दी जल्दी अपने ऑफिस पहुंचती है। जैसे जिमिन अंदर जाती है कोई उसे आवाज़ देता है, जिमिन सी तू आज फिर देर से आई है। फिर जिमिन उस आवाज़ की तरफ देखती है तो वहाँ पे उसकी बेस्ट फ्रेंड खड़ी होती है। आज किस वजह से इतनी लेट हो गई? जिमिन कहती है बाद में बताती हूँ यार, पहले ही बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, अभी अंदर चले? ते कहती है हाँ ठीक है। फिर वो दोनों ऑफिस में जाते हैं और अपना अपना काम करने लगते हैं। द सर जंगकुक जिमिन के जाने के बाद घर की सफाई करने लगता है क्योंकि घर अभी तक पूरी तरह फैला हुआ था। सफाई करने के बाद जंगकुक एक पेन और कॉपी लेकर के कुछ लिखने लगता है। आर्मी जंगकुक क्या लिख रहा है ये आपको आगे पता चलेगा। द सर जिमिन के ऑफिस में काम करते करते कब लंच का टाइम हो जाता है पता ही नहीं चलता। ते जिमिन के पास आती है और बोलती है जिमी क्या तेरा काम हो गया, लंच का टाइम हो गया? जिमिन कहती है हाँ यार हो गया, बस चलती हूँ। उसके बाद वो दोनों कैंटीन जाते हैं और अपने लिए लंच लेकर एक टेबल पे बैठ जाते हैं। वो दोनों लंच कर ही रहे होते हैं कि तभी ते जिमिन से पूछती है जिमी तूने बताया नहीं, तू लेट कैसे हो गई? जिमिन कहती है अरे यार बहुत लंबी स्टोरी, किसी दिन फुर्सत से बताऊंगी। ते कहती है ऐसा भी क्या हो गया? जिमिन कहती है बाद में बताऊंगी, अभी लंच कर लें। आफ्टर लंच वो दोनों अपने अपने काम में लग जाती हैं। अदर साइड जंगकुक वो टीवी के चैनल चेंज कर रहा होता है। तभी जंगकुक का ध्यान एक न्यूज़ पे जाता है। जंगकुक देखता है कि ये तो उसी के बारे में न्यूज़ आ रही है। एक रिपोर्टर एक लड़की से पूछती है क्या तुमने सच में उसे देखा है, वो कैसा दिखता है? दूसरी लड़की कहती है वो बहुत हैंडसम है। रिपोर्टर पूछती है तुमने उसे कहाँ पर देखा? दूसरी लड़की बोलती है मैंने उसे एक कैफे में देखा था कॉफ़ी पीते हुए। ये सुनकर जंगकुक कहता है मैं तो किसी कैफे में नहीं गया, इसने मुझे कब और कहाँ देखा? तभी जंगकुक का ध्यान रिपोर्टर के अगले क्वेश्चन पर जाता है। रिपोर्टर कहती है क्या वो किसी लड़की के साथ डेट पे आया था या फिर अकेला? फिर वो दूसरी लड़की बोलती है नहीं वो अकेला था, उसके साथ कोई नहीं था। फिर वो रिपोर्टर अगला क्वेश्चन करती है उसने कैसे कपड़े पहने थे? ये सब देख और सुनकर जंगकुक गुस्से में टीवी बंद कर देता है और खुद से कहता है उस लड़की ने मुझे कहाँ देखा और कब देखा, मैं तो किसी कैफे में गया ही नहीं। सीन शिफ्ट होता है इवनिंग पर जिमिन के ऑफिस में। जिमिन जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करके जाने के लिए खड़ी ही होती है कि तभी उसके पास ते आती है। ते जिमिन से बोलती है जिमी क्या अब तू फ्री है, हम साथ में डिनर करने चल सकते हैं? जिमिन कहती है आई एम सॉरी ते मैं आज नहीं जा सकती, मुझे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है। ते कहती है क्या काम है, तो फिर मैं किसके साथ जाऊं? जिमिन कहती है ते तूने सर से पूछा? ते कहती है नहीं, तुझे एक बार उनसे पूछना चाहिए, आई एम श्योर वो ज़रूर हाँ बोलेंगे। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी जिमिन की नज़र तो ते के पीछे जाती है, वहाँ से शुगा आ रहा होता है। ये देखकर जिमिन ते से बोलती है ते तेरे पीछे से सर आ रहे हैं, तू एक बार उनसे ज़रूर पूछियो। ये कहकर जिमिन वहाँ से चली जाती है। ओके आर्मी आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको स्टोरी कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, अपना ध्यान रखिएगा। ओके बाय बाय।